नमस्ते प्यारे बच्चों। वेलकम टू ग्रोइंग लिटिल स्टार्स। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की एक नई और मज़ेदार सीरीज। इस सीरीज में हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और आज का हमारा पहला चैप्टर है लेटर्स। आज हम जानेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं और A to Z तक के लेटर्स को एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो बच्चों, आर यू रेडी फॉर टुडे? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन, लेटर्स। व्हाट इज़ ए लेटर? इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए हम कुछ स्पेशल सिंबल्स या कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम लेटर कहते हैं, जैसे A, B, C और D। ये सभी लेटर्स हैं। तो बच्चों याद रखिए, A, B, C, D जैसे सिंबल्स को लेटर्स कहते हैं। तो ए लेटर इज ए सिंबल यूज टू राइट ए लैंग्वेज। इसके बाद मैं बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज को में लेटर्स को दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। मैंने स्क्रीन पे आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर दिखाए हुए हैं। अब चलते हैं कि कैपिटल लेटर क्या होते हैं। तो कैपिटल लेटर को हम बिग लेटर भी कहते हैं, जैसे ABCDEFGHIJK। इस तरीके से ये हमारे कैपिटल लेटर है। तो कैपिटल लेटर आर ऑल्सो कॉल्ड बिग लेटर। ये लेटर जब हम इन्हें लिखते हैं तो ये बड़े आकार के दिखाई देते हैं। तो बच्चों मेरे साथ बोलिए, ये जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से लेटर है? कैपिटल लेटर। तो चलिए अब हम आपको लेटर्स का दूसरा प्रकार बताते हैं, जो है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर को हम लोअर केस लेटर कहते हैं। अब मैं आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों के एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कैपिटल लेटर दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ स्मॉल लेटर दिख रहे होंगे। अब बच्चों हम कुछ लेटर्स को एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है ए फॉर एप्पल। एप्पल का मतलब होता है सेब। यह लाल कलर का होता है। इसके बाद आता है बी फॉर बॉल। बॉल का मतलब होता है गेंद। यह बच्चों को बहुत पसंद होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है सी फॉर कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। किन किन बच्चों को बिल्ली पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए आगे चलते हैं। डी फॉर डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। आजकल के लोगों को कुत्ता बहुत पसंद आता है। ये एक पेट एनिमल है। उसके बाद आता है ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। हाथी एक जानवर है। उसके बाद आता है एफ फॉर फिश। फिश का मतलब होता है मछली। मछली पानी में रहती है और ये बहुत प्यारी होती है। नेक्स्ट लेटर है जी फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। अंगूर एक फल है जो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट लेटर है एच फॉर हैन। हैन का मतलब होता है मुर्गी। इससे आगे आता है आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद होती है। आप भी बताना किस किस को आइसक्रीम पसंद है। नेक्स्ट चलते हैं जे फॉर जग। सबने अपने अपने घरों में इस तरीके का जग देखा होगा। तो मेरे साथ बोलो, जे फॉर जग। के फॉर काइट। काइट का मतलब होता है पतंग और पतंग बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो मेरे साथ बोलो, के फॉर काइट। नेक्स्ट लेटर है
L फॉर लायन, लायन का मतलब होता है शेर, शेर एक जंगली जानवर है। तो मेरे साथ बोलो शेर। नेक्स्ट लेटर होता है M, M फॉर मैंगो, मैंगो का मतलब होता है आम। नेक्स्ट लेटर है N, N फॉर नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। नेक्स्ट लेटर है O, O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा, यह एक फल है जो खट्टा मीठा होता है। इसके बाद आता है P, P फॉर पैरट, पैरट का मतलब होता है तोता, ये एक पक्षी है जिन्हें लोग पालना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है Q, Q फॉर क्वीन, क्वीन का मतलब होता है रानी जो बहुत ही प्यारी होती है। तो मेरे साथ बोलो क्वीन। इसके बाद आता है R, R फॉर रैबिट, रैबिट का मतलब होता है खरगोश, खरगोश एक बहुत ही प्यारा सा जानवर होता है। S फॉर सन, सन का मतलब होता है सूरज, जिसको हम रोज़ सुबह उठते ही देखते हैं कि सूरज निकल गया है। नेक्स्ट है T, T फॉर टाइगर, टाइगर का मतलब होता है बाघ, ये एक जंगली जानवर है जो जंगलों में पाया जाता है। इसके बाद आता है U, U फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। आजकल बारिश का मौसम है तो सभी को अपने पास छाता रखना चाहिए। इसके बाद आता है V, V फॉर वैन, वैन का मतलब होता है यह एक गाड़ी होती है, आप सभी ने देखी होगी वैन। आगे चलते हैं, आगे आता है W, W फॉर वॉच, वॉच का मतलब होता है घड़ी, ये हमें समय बताती है कि कितना टाइम हो गया है। नेक्स्ट है X, X फॉर एक्सरे, एक्सरे क्या होता है, एक तस्वीर होती है जिसमें शरीर की हड्डियों को देखा जा सकता है। आगे चलते हैं Y, Y फॉर योयो, योयो क्या होता है, योयो एक खिलौना है। Y फॉर याक भी होती है, ठीक है। चलो लास्ट अक्षर होता है Z, Z फॉर जेब्रा, जेब्रा क्या होता है, जेब्रा एक जानवर होता है जिसके शरीर पर वाइट एंड ब्लैक स्ट्रैप्स होती है। तो लास्ट में हम बोलेंगे बच्चों Z फॉर जेब्रा। तो अभी तक हमने A to Z सीखा, अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों, कैन यू फाइंड द कैपिटल लेटर ऑफ इन द सीरीज? यस, द सेकंड इज द कैपिटल लेटर, A is the कैपिटल लेटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद हम बताएंगे, आप बताएं हमें, कैन यू फाइंड द स्मॉल लेटर? फाइंड यस, B इज़ द स्मॉल लेटर। तो चलो बच्चों, इसी तरीके से एक बार फिर से देखते हैं। पहला क्या है, A क्या है हमारा कैपिटल लेटर, B क्या है स्मॉल लेटर, फिर हमने देखा C, C फिर से क्या है हमारा कैपिटल लेटर, और D क्या है हमारा स्मॉल लेटर। तो इसी तरीके से आप अपने घर पर आज जो मैंने कराया उसकी प्रैक्टिस करना लिखते हुए। अब बच्चों, हम आपके साथ एक बार फिर से दोहराएंगे। चलो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैट, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर आप बताओ J फॉर क्या होता है, जग, K फॉर काइट, L फॉर लायन, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, O फॉर ऑरेंज, इसके बाद P फॉर पैरट, Q फॉर क्वीन, R फॉर रैबिट,
S फॉर सन, T फॉर ट्री, और इससे आगे क्या आएगा? इससे आगे आएगा U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन, W फॉर वॉच, X फॉर एक्सलाफोन या फिर जाइलाफोन भी होता है, Y फॉर याक और Z फॉर जेब्रा। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने सीखा लेटर्स क्या होते हैं, हमने सीखा इंग्लिश लेटर को 2 तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल और स्मॉल लेटर को पहचानना और उन्हें मैच करना। इसके साथ साथ हमने ए से जेड तक के लेटर को एग्जाम्पल के साथ भी सीखा। आज आपने बहुत अच्छा सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही आप ग्रोइंग लिटिल स्टार पर बने रहें और आज सीखे हुए लेटर की घर पर भी प्रैक्टिस करें। बेटा, प्रैक्टिस ज़रूर करना है। हम इंग्लिश ग्रामर के अगले वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग,